हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण के पार्ट 8 वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले 7 वीडियो पार्ट में आप लोगों ने हिंदी व्याकरण को बहुत ही बखूबी तरह से समझा होगा और आसानी तरह से समझा होगा। आशा करते हैं कि यह पार्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऐसे ही आगे भी पार्ट आता रहेगा। तो इस पार्ट में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, जैसे अभी हम लोग 4 चीज़ खत्म कर चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो विकारी के अंतर्गत आता था, है ना, जिसके रूप, लिंग, वचन, कारक आदि बदलते थे। लेकिन यह जो आज स्टार्ट होने जा रहा है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि अविकारी के अंतर्गत आता है, जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक नहीं बदलता है। तो आज हम लोग क्रिया विशेषण को विशेष तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग पिछले लेक्चर में आप लोग ने देखा था कि विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए कि आज क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण नाम से ही पता चल रहा है कि विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला। और किसका विशेषता, तो क्रिया का। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि गीता मुस्कुरा रही है, कैसे, मंद मंद। तो यानी कि मुस्कुराना एक क्रिया है और उसका विशेषता क्या बता रहा है, मंद मंद, यानी धीरे धीरे वह मुस्कुरा रही है, तो उसको मंद मंद यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। उसी तरह से वह बहुत रोया, रोना क्रिया है, रोना क्या है, क्रिया है। हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे ना कि क्रिया जिसमें ना लगा रहता है ना, तो क्रिया का विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। उसी तरह से तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर वहाँ क्या है, तो वहाँ है क्रिया विशेषण। जैसा कि आप लोगों ने इसका परिभाषा अच्छे से समझा है, तो आगे है क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण, जैसे विशेषण के 4 भेद होते थे, उसी तरह से क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद, है ना। क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। याद कर सकते हैं क्रिया विशेषण के, है ना। तो 4 भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, है ना। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिणामवाचक। जैसा कि इसका परिभाषा से समझ सकते हैं कि जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराता है, रीति या विधि, है ना। तो आपको ये परिभाषा से कुछ समझ में नहीं आया होगा कि आप कहना क्या चाह रहा है कि हाँ, जो शब्द क्रिया के होने या रीति का बोध कराता है। तो इसको हम आसान तरीका बना दिए हैं। इसके लिए आप एकदम विशेष तरीके से ट्रिक से समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ अगर कोई शब्द वाक्य है जिसमें हम लोग कैसे का, अगर हमको पता चल रहा है कि कैसे, है ना। जैसे देखिए, घड़ी धीरे धीरे चलती है, घड़ी चलती है लेकिन कैसे, धीरे धीरे, यानी कैसे का बात पता चल रहा है। तो कैसे का यहाँ पता चलेगा ना, वह रीतिवाचक हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही दे देता है और 4 गो ऑप्शन में रहेगा और कहेगा ना कि रीतिवाचक है, कि स्थानवाचक है, कि कालवाचक है, परिणामवाचक है। तो आप देखिएगा कि कैसे से अगर कैसे का बोध हो रहा है कि वह घड़ी चलती है, कैसे चलती है, तो धीरे धीरे, है ना। जैसे आप चलते हैं कैसे, धीरे धीरे, आप पढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है लेकिन कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। यहाँ तेज क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह पढ़ता है लेकिन कैसे, ध्यानपूर्वक। जैसे कि आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना ध्यानपूर्वक, है ना। तो आपका देखना जो है वो ध्यानपूर्वक है, वो ध्यानपूर्वक क्या कहलाएगा, रीतिवाचक, है ना। उसी तरह से अगला है स्थानवाचक। नाम से ही पता चल रहा है स्थानवाचक। जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी, कौन सा संबंधी, स्थान संबंधी विशेषता बताता है। जैसे हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, तो अगर इसको भी अच्छे से समझना है तो इसके लिए एक विशेष तरीके से ट्रिक लिख दिया गया, कहाँ। अगर किसी भी वाक्य में कहाँ का जवाब मिल जाएगा तो वही हो जाएगा स्थानवाचक। जैसे हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, कहाँ कुशल पूर्वक हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। इस वर्षा में कहाँ जाओगे, तो कहाँ है ना, इस वर्षा में कहाँ जाना है, तो कहाँ का जब हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। अगला, पिताजी बाहर घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, बाहर, तो बाहर क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम में आ जाएगा, पिताजी बाहर घूम रहे हैं, इसमें बाहर कौन सा विशेष क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक। देखिए कैसे, है ना, कहाँ, है ना, तो कहाँ का बोध होगा, तो स्थानवाचक। कैसे का बोध होगा, तो रीतिवाचक। उसी तरह से कालवाचक है। कालवाचक में क्या होता है कि काल या समय का बोध कराता है ना, काल या समय का बोध। जैसे इसमें हम बता दें कब का जवाब अगर मिलेगा आपको, जैसे देखिए कैसे का जवाब मिलेगा तो रीतिवाचक, कहाँ का जवाब मिलेगा तो स्थानवाचक, उसी तरह से कब का जवाब मिलेगा तो कालवाचक। जैसे तुम कब आओगे तो कब क्या हो जाएगा, कालवाचक। वह परसों आएगा तो परसों क्या हो जाएगा, कालवाचक।
है ना, गाड़ी आज सवेरे आने वाली है, तो आज क्या हो जाएगा, तो आज हो जाएगा कालवाचक। उसी तरह से आगे है परिणामवाचक। परिणाम जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिणाम का बोध कराता है, मात्रा या परिणाम का बोध कराता है। जैसे काम बोलो, बहुत अधिक उपजाओ, है ना, थोड़ा खाओ, अधिक पढ़ो, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा, अधिक, है ना, अधिक, काम, ये सब क्या है, परिणामवाचक। क्या की मात्रा बता रहा है, परिणाम बता रहा है। झारखंड में कोयला बहुत होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, बहुत क्या है, कोयला बहुत होता है, तो बहुत क्या हो जाएगा, परिणामवाचक। जैसा कि आप लोगों ने पीछे भी देखा था कि एक शब्द आया था प्रविशेषण, है ना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम में, है ना। तो प्रविशेषण में आप लोग क्या देखा था, बहुत आया था, है ना, वह बहुत सुंदर है। तो अगर यहां पर ही बहुत लगा हुआ है तो ये प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण, क्योंकि यह विशेषण की विशेषता बता रहा है तो प्रविशेषण है। लेकिन अगर क्रिया का विशेषता बताने के लिए आएगा बहुत, तो यह हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिणामवाचक। इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि बहुत है, बहुत यहाँ भी है, बहुत यहाँ भी है, तो यहाँ विशेषण है, सुंदर क्या है, विशेषण, और विशेषण की विशेषता बता रहा है तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। लेकिन अगर तुमको क्रिया का विशेषता बताएगा तो उसको हो जाएगा क्रिया विशेषण, है ना। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और क्रिया विशेषण। इसमें आप लोग ने क्रिया विशेषण के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर अच्छा से समझा होगा और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आगे भी अगर ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे कि हम अगला पार्ट जल्द से जल्द लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।